राहुल गांधी ने आज अपनी पोजीशनिंग को और कंसोलिडेट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि उन्हें अभी मंत्री नहीं बनना। राहुल फिलहाल कांग्रेस के महासचिव हैं। राहुल गांधी ने तो ये इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री और दूसरे कांग्रेस के नेता उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो दूसरे कांग्रेसी लोग हैं वो अपने पसंद का मंत्रालय पाने की खींचतान में जुटे हुए हैं। सबसे तेज मुकाबला है वित्त मंत्रालय के लिए। इसी मुद्दे पर और जानकारी लेते हैं अपने संवाददाता शिशिर सिन्हा से। शिशिर, बड़ी चर्चा चली थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह मोंटेक सिंह अहलूवालिया को लाने की कोशिश करेंगे, उनकी पहली पसंद होगी। उसके बाद ये चला कि कांग्रेस के जो राजनीतिज्ञ हैं वो इसका विरोध कर सकते हैं, कर रहे हैं, अंदर खाने बात चल रही है। फिर से कई नए नाम आने लग गए हैं और अब ये इस तरह की खबरें भी आने लग गई हैं कि मोंटेक सिंह को अमेरिका परस्त समझा जाता है वगैरह वगैरह। क्या असेसमेंट है आपका कांग्रेस में वित्त मंत्री को लेकर के, क्या हो रहा है? देखिए, जैसा आपने कहा, मोंटेक सिंह अहलूवालिया पहली पसंद है मनमोहन सिंह के, इस बात में कोई शक नहीं है और ये बात कई बार कही भी जा चुकी है। लेकिन पिछली बार जब पी चिदम्बरम को गृह मंत्रालय में भेजा गया था तो उस समय भी ये बात उठी थी कि क्या मोंटेक सिंह को वित्त मंत्रालय में लाया जाए या नहीं। लेकिन टेक्नोक्रेट बनाम राजनीतिज्ञ के बीच का मुद्दा उछाल करके मोंटेक सिंह को योजना आयोग में ही रहने दिया गया और अंतिम क्षणों में प्रणब मुखर्जी को लाया गया। इस बार भी मुद्दा यही है। पहले तो बात उठी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, हमें एक राजनीतिज्ञ वित्त मंत्री चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस की पोजीशन बनी है उसको और कंसोलिडेट करना है। अब यहां पर प्रणब मुखर्जी, कमलनाथ, कपिल सिब्बल, ये सारे नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि प्रणब बाबू ही शायद दोबारा जो है वो वित्त मंत्री की पारी शुरू कर सकते हैं। पहले भी वित्त मंत्री रह चुके हैं और अब ये भी मुद्दा उछाला जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी खुद ही कह चुके हैं कि वो विदेश मंत्री नहीं रहना चाहते। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि न तो अभी तक कांग्रेस कर पाई है और ना ही कोई और कर पाया है, लेकिन ये खबर भी जोरों पर है। जी शिशिर, दूसरी बात, इस बार बहुत सारे पिता पुत्र और पिता पुत्री और एक एक परिवार के 3-3 लोग लोकसभा में पहुंचे हैं। जाहिर है कि सभी कैबिनेट में आना चाहेंगे, तो इनको लेकर के जरूर सोनिया गांधी और कांग्रेस वाले काफी ग्रैपल कर रहे होंगे। और दूसरे बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के जिनको मंत्री न बनाए तो भी मुश्किल है, क्योंकि उस राज्य में भी मैसेज देना है और बनाए तो इफिशियंसी को लेके, उम्र को लेकर के, काम में दिलचस्पी को लेकर के भी बड़ा मुद्दा है। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह का वन लाइन एजेंडा है कि पुश करना पड़ेगा मंत्रालयों को बड़े पैमाने पर काम करने के लिए। इस बारे में कुछ और आपको आज असेसमेंट मिला हो तो? देखिए, जो बुजुर्गों की जमात है जिनमें शीशराम मूला जैसे मंत्री शामिल हैं या ए.के. एंटनी जैसे लोग शामिल हैं या शिवराज पाटिल जैसे लोग हैं, इनको मंत्रालय में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, ये एक बहुत ही जो है कह सकते हैं कि सिरदर्दी का काम है। क्योंकि आप इनको बड़े मंत्रालय ही दे सकते हैं, किसी छोटे मंत्रालय से काम नहीं कर सकते, काम नहीं चला सकते। दूसरा जो इससे भी बड़ी सरदर्दी है कि कम से कम 3 परिवार ऐसे हैं जिनके 2 या 2 से ज्यादा सदस्य इस बार चुन करके आए हैं। अब आप यदि शरद पवार की बात करें तो शरद पवार और सुप्रिया सुले दोनों ही आ चुकी हैं और एनसीपी को ज्यादा से ज्यादा 2 जो है वो मिल सकता है। पहले तो एक ही की बात कही जा रही थी, लेकिन अब ये चर्चा चल रही है कि उन्हें 2 पद दिए जा सकते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या प्रफुल्ल पटेल बाहर रहेंगे, क्या शरद पवार मंत्रालय में आएंगे और सुप्रिया सुले को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है, इस पर चर्चा चल रही है। दूसरा जो परिवार है वो आपका डीएमके का है। 7 मंत्रिमंडल में वो 7 पद चाहते हैं और उनके ओर से उनके ही परिवार के 3 लोग जो हैं वो इसके दावेदार हैं। तो यहाँ भी एक हेडेक है। अब यदि अजीत सिंह अगर इस सरकार में शामिल होने की बात करते हैं तो अजीत सिंह और उनके बेटे को भी शामिल करने का मुद्दा जो है वो सिरदर्दी बन सकता है। और एक और जो हेडेक है वो है मिलिंद देवड़ा और मुरली देवड़ा, क्या दोनों को एक साथ सरकार में लाया जा सकता है कि नहीं, ये भी बड़ा एक दिलचस्प वाक्य बन गया है। तो 4 परिवार, अभी तो 3 तो स्पष्ट हैं, अब यदि अजीत सिंह शामिल हो जाए तो 4 परिवार हो जाएंगे और इनमें से चुनना, दोनों को चुनना मनमोहन सिंह के लिए या सोनिया गांधी के लिए आसान नहीं होगा। जी शिशिर, आपका बहुत शुक्रिया।